नाइट का वक्त, यानी कि आप देख सकते हैं इस वक्त पीछे माहौल क्या बना हुआ है। प्राइम मीडिया न्यूज़ की टीम लगातार हर गांव में कवरेज कर रही है। हर गांव का वासी चाहता है कि उसके गांव का जो प्रधान है वो कैसा होना चाहिए और उसकी भागदौड़ कैसी होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं ये चुनावी चौपाल प्रोग्राम जो हमने स्टार्ट किया है वो इसलिए किया है ताकि प्रधान प्रत्याशी भी देख ले कि आखिर गाँव के लोग क्या क्या डिमांड रखते हैं और क्या क्या बातचीत सामने आती है, और होनी भी चाहिए। आखिर प्रधान प्रत्याशी को पता होना चाहिए कि उसके लिए आगे चल के कौन सी परेशानी आने वाली है। लेकिन सबसे पहले हम जो गांव के लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछेंगे कि आखिर गांव में क्या क्या परेशानी रही है और आगे चल के क्या क्या उनको चीजें देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे, ये सैबिसो बस्ती है, आप यहाँ के वासी भी रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या क्या यहाँ विकास की कमी रही है और पिछले प्रधान से कितने आप खुश रहे हैं और कितने नाखुश रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ प्राइम न्यूज़ को कि उन्होंने हमारे को बोलने का मौका दिया। और दूसरी बात यह है कि प्रत्याशी मैं यहाँ रहा नहीं हूँ, मैं रह रहा हूँ। मैं रह रहा हूँ, बस्ती का बाशिंदा हूँ और बस्ती में देखता भालता भी हूँ। सोशल वर्किंग का ही मेरा काम है। मैं देख रहा हूँ चुनाव के अंदर जो सबसे पहले जो प्रधान जितने भी हमारे क्षेत्र के अंदर आए हैं, हमारे यहाँ पर जो काम होने थे, जो सरकारी मदद जो हमारे पास आनी थी, उसका अभाव हमारे पास हमेशा बना रहा है। उस पीड़ा को समझते हुए अब की बार जो हमारे पास जो प्रधान पद का प्रत्याशी जो आया है वो हमारी बस्ती का और एक अच्छा और नेक आदमी हमारे पास आया है, जिसके कारनामे हमें बताने की जरूरत नहीं है, जग जाहिर है लोगों के सामने। तो आप ये बताइए, सैबिसो बस्ती को पहले काफी अखबारों में सुर्खियों में रहा है, कभी गंदगी को लेकर, कभी रास्तों चौड़े रास्तों को लेकर, उस बारे में आप क्या कहेंगे? गंदगी से तो हम आज भी त्रस्त हैं। गंदगी से आज भी त्रस्त है। आप अगर अपने कैमरा लेकर जाएंगे तो आपको दिखाई देंगे गलियां वगैरह अभी भी साफ नहीं है। और दूसरी बात, गंदगी से जो बीमारी फैल रही है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और चिकनगुनिया वगैरह जो बीमारियां चल रही हैं, जिसके अंदर आजकल जो वायरल चल रहा है बुखार वगैरह का, वो काफ़ी कुछ जो है चल रहा है। उससे पहले भी जब लोग बीमार हुए थे, हमारे प्रधान जो मौजूदा प्रधान थे, उन्होंने जब काम नहीं किया तो हमारे ही बीच का रहने वाला हमारी बस्ती का एक होनहार और अच्छा लड़का जिसका नाम असलम खान है, जो आज के प्रत्याशी हम लोगों ने अपनी रिक्वेस्ट पर उतारा है, वो उस वक्त भी लोगों की मदद करते आ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी पहले से ज्यादा मदद करेंगे लोगों की। चलिए आपसे और भी बातचीत करेंगे, बाकी गांव के लोग हैं उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। पहले इनसे जी, आपका नाम क्या है और कितने टाइम से आप यहाँ हैं, क्या क्या परेशानी है गांव की? देखो जी, मेरे कम से कम 10 साल यहाँ हो गए। परेशानी यही है, कब्रिस्तान वाला रास्ता बिल्कुल खराब रहता, समझे जी। अब आके तक ये सुकून में हुआ जब से हमारे प्रत्याशी आए हैं, समझे जी। हम तो यही चाहते हैं कि कब्रिस्तान का काम सही रहना चाहिए, हमारी बस्ती को जो भी कोई परेशानी होनी चाहिए हमारे असलम खान करेंगे। अच्छा, इतना हम चाहते हैं। चलिए असलम खान प्रधान बनना चाहिए। चलिए वो आपके अपना मत है, आप किसको देना चाहते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि आप बताइए कि गांव में क्या क्या चीजों की कमी आप देख सकते हैं? गाँव में चीज की कमी तो बहुत है वैसे। गलियों में सफाई भी नहीं है, ये होनी चाहिए सफाई। लेकिन आप पहले की सूरत में कुछ हालात बदलते हुए दिखे हैं। हाँ, थोड़े बदलते हुए दिखे हैं। असलम खान ने अभी पहले से ही कर दिया थोड़ा। अच्छा, हाँ जी। तो आगे के अपने प्रत्याशी को लेकर आप कुछ सोच रहे हैं? हाँ जी, इनके लिए सोच रहे हैं असलम खान। चलिए वो बात की चीज है। आप बताइए, आप भी मुझे लगता है कि जिम्मेदार हैं, गांव को देखते हैं, तो गांव को किस तरह से देख पा रहे हैं आप? गांव को इस तरह से देख पाते हैं कि कोई भी ये माहौल बना हुआ है कि झिंगे भी जाते हैं, झिंगे को निकलते हैं या उंगे को निकलते हैं, सारे रास्ते खराब हैं। अब जब सारे रास्ते खराब हैं तो ये असलम चौधरी आए, इन्होंने मट्टी डलवाई, सारे रास्ते सही कराए, खंबे भी लगवाए। बस ये देख। तो अब आगे की चीजों को लेके आप सोच रहे हैं कि कुछ करेंगे आप इसमें? बस यही करेंगे असलम चौधरी साहब, जो भी करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, ये तो मत है पूरे गांव का। अब सीधे जो टक्कर लेते हैं सवालों की वो करते हैं प्रधान प्रत्याशी से और उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि उनके पास सवालों के जवाब तो रहते हैं और बड़े शायराना अंदाज में अपनी बात को भी कहते हैं, लेकिन गांव का विकास के बारे में उनसे बातचीत करते हैं। असलम जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि प्राइम मीडिया न्यूज़ चैनल पे आए हैं आप। चुनावी चौपाल प्रोग्राम आपको कैसा लगा है कि लोग बैठे हैं आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं, आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं? ये सवाल कर रहे, पहले तो मैं प्राइम न्यूज़ का बहुत दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा और हमारी जनता को इस लायक समझा। और जो ये सवाल कर रहे हैं, ये इनका अपना मत है, ये इनकी अपनी खुशी है, अपनी सोच है। जो भी सोच ये मेरे बारे में रखते हैं वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। और मैंने तो पैशन है ये बस्ती मेरी, सिर्फ और सिर्फ मेरा काम जो मैं इसके अंदर उतरा हूँ। लोग कह रहे हैं कि जी आप तो विधायक पद के प्रत्याशी थे, आप तो जिला पंचायत लड़ सकते थे,
लेकिन आपने देखा होगा कि नौकरी मांगने आदमी जाता है तो एक्सपीरियंस उसे होना ज़रूरी है। तो मैंने कहा और मेरे पार्टी ने भी कहा कि भाई ठीक है, आप प्रधान पद लड़िए और हम तुम्हें जो है नवाजा जाएगा। और इसी बीच में मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा मुद्दा विकास है। यहाँ सबसे बहुत ज़्यादा कमी मैंने देखी, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। मैं इसमें सबसे पहला काम जो है पर्सनल, असल में लोगों को पता नहीं है, कुछ भी बक देते हैं कि जी इस पानी का टंकी हम यूँ करवाएंगे वो करवाएंगे, लेकिन शायद उन लोगों को संविधान की जानकारी नहीं है। ये टंकी हमारे सहबिस्वे में पानी नहीं दे सकती क्योंकि कागजी नहीं है। इस सहबिस्वे के लिए निखरची टंकी का प्रबंध करा जाएगा और वो घर घर में पानी पहुंचाने का काम करेगी। इंशाल्लाह सबसे पहला हमारा ये काम होगा। तो असलम जी, आपने टंकी के पानी को लेकर कहा है, हम पहले की सूरत देखते थे सहबिस्वा की, आज सूरत थोड़ी चेंज है। क्या लगता है कि आपने अपने निजी बजट से जो काम किया है, क्या उसकी कोई तारीफ आप चुनावी माहौल को लेकर कर रहे हैं या फिर वो करना ही था आपको? देखिएगा, माहौल ही क्या है, ये तो कुदरत है। असल में मैं इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ और इस्लाम धर्म में ये कहा जाता है कि भाई कुदरत कब जिससे क्या काम ले, एक तिनके से भी काम लेना चाहती है। थाने दीवाने में, अस्पतालों में वगैरह वगैरह पैसा खर्च होता है। कुदरत ने मेरे पैसे पे ये ठप्पा लगा दिया कि भाई तू जा इन पैसों का बस्ती का विकास कर। तो मैं तो अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ, मेरा पैसा बस्ती में लगा और इनका विकास करा। जैसे नालियाँ बनी और काफ़ी शिल्पे डाले, बल्ब लगे, मट्टियाँ डली। अभी बता रहे थे हमारे कि उसमें कब्रिस्तान है, वहाँ पे लोग बड़े परेशान रहते थे, तो वहाँ पे हमने मट्टी डलवाने का पहले ही काम कर दिया क्योंकि हमें जीत हार से कोई लेना देना नहीं। हमारा तो काम ही कार्य है और कार्य करते रहेंगे। अब कुछ नए नए लोग चेहरे, जैसे बरसाती मेंढक हैं, नए नए उतर के चेहरे आते हैं। लोग कह रहे हैं कि 10 बजे उन चोर प्रत्याशियों को भगा भगू देंगे, मतलब उस वाली के सोचू में खा के बिल्ली हज को चली, ये क्या है? तो अभी विपक्ष पे हमला करने का काफी टाइम है क्योंकि 15 तारीख को अभी बहुत दूर है, लेकिन आप अपने कार्यकर्ती को देखकर क्या सोचते हैं कि गांव के अभी बच्चों का विकास भी है, स्कूल भी नहीं है और ये सारी चीजें हैं, उन चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरी तो तमन्ना, मैंने आपसे बताया फर्स्ट टाइम में, मेरा बस्ती पैशन है। मैं चाहता हूँ सुबह ही यहाँ का बच्चा उठे और गुड मॉर्निंग से बात करे, अपने बड़ों से अदब से बात करे। मदरसे और मस्जिद और एजुकेशन जो है चीफ एंड बेस्ट है। सबसे पहला फोकस इस पर होना चाहिए क्योंकि पढ़ेंगे लिखेंगे तो बढ़ेंगे और पढ़े लिखेंगे नहीं तो नीचे जाएंगे। तो पढ़ाई लिखाई तो सबसे पहला मुद्दा है। स्कूलों की जो व्यवस्था है सरकारी, उसे इंशाल्लाह टॉप लेवल पर लेकर आएंगे, दिल्ली DPS जैसे लेवल पे आएंगे। और मैं बता रहा हूँ ये तो लोगों को कि जितने भी दुनिया के अंदर स्कूल हैं उसमें 10% कोटा होता है गरीबों के लिए, लेकिन हमें पता नहीं होता। वो कोटा दिलाने का काम करेंगे और DPS स्कूल में पढ़ाएंगे बच्चों को। हमारी टीम ने पूरे सहबिस्वा में सर्वे किया है, लोगों के पास घूमे भी हैं, बातचीत भी की है, काफ़ी अंदरूनी काम कर चुके हैं। वैसे आपने लोगों के जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म भरवाए हैं, लेबर कार्ड बनवाए हैं, क्या ये कहीं चुनावी पैटर्न तो नहीं है? देखिएगा, आपको अगर पता हो, मालूम हो, वैसे सर्वे कर लेना। जब लॉकडाउन लगा था 22 मार्च के अंदर, मैं दलबल के साथ जब भी बस्ती के लिए खड़ा था, और मैं तो कहता हूँ कि ऐसा विश्वास मैं वाकई शर्मिंदा हूँ और तेरे लिए कुछ ना कुछ करूँ जरूर, इसलिए ही मैं जिंदा हूँ। तो मैं तो इस बस्ती का पहले से ही इंशाल्लाह विकास करूँगा और लॉकडाउन में मेरे से जितना भी हुआ, हालांकि मेरे से क्या, अल्लाह ने मेरे से काम ले लिया, मेरी क्या औकात अगर कुछ करता, लेकिन लॉकडाउन के अंदर भी मैंने दल बल के साथ इसके साथ खड़ा रहा हूँ और खड़ा रहूँगा इंशाल्लाह। एक भी बस्ती का आदमी कहते कि इलेक्शन से अलग भी मेरे पास कोई चल के आया है और मैंने उसे काम को मना कर दिया तो मैं आज इलेक्शन से इस्तीफा दे दूंगा। देखिए, ये असलम खान साहब हैं जिनकी शेरो शायरी सुन के जो है तालियां सुन सकते हैं, लेकिन इनके काम की जो तारीफें चल रही हैं वो पूरे गांव में चल रही हैं। और ऐसा व्यक्ति भी चाहिए, आखिर गांव को ऐसा व्यक्ति भी चाहिए क्योंकि जिन्होंने अपने निजी बजट से काम करना शुरू भी कर दिया है और काफ़ी चीज़ें जो सामने देखने को मिले, क्योंकि आप देख सकते हैं पीछे पूरी पब्लिक है और ये अपने प्रत्याशी को सुन भी रहे हैं और यहाँ पे अपनी तकलीफें भी बता रहे हैं। और अगर हमने इनसे सवाल जवाब भी किए हैं तो उसमें साफ तस्वीरें देखने को मिली हैं। और सहबिस्वा को शायद आगे चल के जो 15 तारीख का इनका चुनाव का दिन है, वो उस दिन निर्णय लेगा कि आखिर सहबिस्वा का जो विकास है वो किस तरफ बैठेगा। राहिल कस्सार के साथ अफसार उल हक, प्राइम मीडिया न्यूज़, गाजियाबाद। थोड़ा सा एक बात को रोशनी डालना चाहता हूँ कि चुनाव के अंदर प्रत्याशी सभी लड़ रहे हैं और क्षेत्र की जो भोली भाली जनता है उसको गुमराह करने का काम किया जा रहा है। उनके ऐसे ऐसे जो अपशब्द निकल कर आ रहे हैं कि 10 बजे मैं इन चोरों का काम जो है ख़त्म कर दूंगा, ये तो एक अमानवीय बात है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जहाँ पर डाकू होते हैं ना तो वहाँ चोरों का कोई काम नहीं, वो डाकू होंगे तो वो चोरों को क्यों टिकने देंगे। तो मैं समझता हूँ
कि वो लोग अपनी बातों को छोड़ दे, क्योंकि ये गरीब जनता की लड़ाई है। गरीब जनता अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी और जो वोट करेगी बस्ती की भलाई के लिए करेगी, किसी के लिए नहीं करेगी, किसी गलत आदमी के लिए नहीं करेगी। जिस आदमी को आज बोलने की समझ नहीं है, उसको समझने की ताकत कहाँ से होगी? तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमने बेहतर आदमी चुना है, सही आदमी चुना है, जो समाज की सेवा करता चला आया है। वो समाज की सेवा आज तक मुझे बता दे, दूसरा अन्य प्रत्याशी जो दूसरों को चोर कह रहा है, वो बता दे अगर बस्ती के अंदर उन्होंने कभी आकर झांका भी हो तो। अगर बस्ती से पहले, सबसे पहले आकर उसने बस्ती को काम किया हो तो अपने कामों को गिनवा दे। और असलम प्रधान का अगर कोई काम बता दे कि असलम ने कोई गलत काम किया है, तो हम कहते हैं हम सबसे पहले बहिष्कार असलम प्रधान का मैं करूंगा और कोई नहीं करे। कोई गलत बता दे लाकर। तो मेरे सभी लोगों से गुजारिश है और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि उन लोगों को समझाने का काम करना चाहिए। आज चुनाव है, चुनाव जो है आजीजी का काम होता है, लोगों से मांगने का काम होता है। वो लोग ऐसी भाषाओं से बचें। सही आदमी को गलत कहने का हक उनको नहीं है, किसी को भी कहने का। उसकी अपनी गलतियों को सुधारें, आगे वाला सिस्टम अपना संवर के चलेगा।